इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जी हैं और उस वक्त जब यहाँ पर लड़ाई हुई थी 1 तारीख को, तो ये वहाँ यहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा एक बयान भी दिया गया जिसमें कहा गया कि इन्होंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन लगाया, पहली दफ़ा फ़ोन नहीं उठा था, दूसरी बार में कॉल बैक हुआ तो उधर से किसी दरोगा या किसी सिपाही ने जिसने भी किया था उसने कहा कि इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसी कोई बात हुई थी? जी, इंस्पेक्टर का नंबर भी है। जी। कितने बजे आपने फ़ोन किया था? उनको हमने जो है 12 बज के मतलब 12:15 बजे पहले किया था और वो घटना आए। कब हुई थी? घटना वही उस समय जो है कि घटना जब माहौल ख़राब हुआ तभी उनसे फ़ोन करके बताया जा रहा था और आए नहीं। इसके बाद उसी बीच में 5-10 मिनट की तो घटना हुई और वो आए हैं कम से कम हमको लगता है 12:40 के बाद, जब सारे बच्चे यहाँ से स्कूल से चले गए। हम लोगों ने संभाल के बच्चों को बाहर निकाला और जिस लड़के को घाव लगी तो वो चला गया। उसके बाद वो सारे बच्चे जब खाली हो गए तब आए हैं बाद में। आपने फ़ोन 12 बजे के बाद किया था? 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मतलब लगभग 12 बजे हम लोग जो है माहौल ख़राब हुआ तभी से जो है बताया जा रहा है कि पहली झड़प जब हुई सुबह। जी, सुबह तो बहुत झड़क नहीं थी, नॉर्मल जैसे आम बच्चे करते हैं, तो कोई समझ नहीं पाया तो हम लोग BLC प्रिंसिपल को फ़ोन किए कि आप अपने टीचर भेजिए, आपके बच्चे हैं। तो उनके टीचर जो है 3 आए और बच्चे को रोल नंबर से बैठाए, सुचारू रूप से 2 घंटे के ऊपर परीक्षा भी चली है, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में जो बाहरी लड़के 15-20 ठो आए हैं उस समय एक बैग आकर माहौल ख़राब कर दिए। हमारे अध्यापक सब मूल्यांकन में लगे हुए थे, 2-3 अध्यापक थे, 2-3 चपरासी थे हमारे यहाँ। जब हम लोगों ने देखा इसके बाद दौड़ाया, CCTV फुटेज में सब दिखा रहा है, तब वो बाहर गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बच्चे को जो है गश्ती आ गई है, फिर जो है टेम्पू मंगाया गया, उस बच्चे को जो है भेजा गया यहाँ से। देखा जा रहा है हाँ। जब फ़ोन अगर वो उठाए होते और जब पहली बार उठाए नहीं, जब बाद में उठाए तो यही बोले कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है फ़ोन उठाने के लिए, आप लोग संभालिए, हम लोग खाली नहीं हैं। ये कहा गया? जी। कौन कहा था ये? नाम नहीं जानता, नंबर हमें दिया था कोई जो है सिपाही, जो इंस्पेक्टर का। हाँ, इंस्पेक्टर का फ़ोन है तो इंस्पेक्टर ही उठाएगा। हाँ, 9454। हाँ, समझ गए, वो थाने का नंबर है। थाने का नंबर है, तो उस पर जो है यहीं कह के टाल दिए। और आपके फ़ोन करने के बाद ये घटना घटी थी? जी, माहौल खराब हुआ और ये फ़ोन करने के बाद ये फ़ोन करने के बाद चोट लगी थी। जी। 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 6 लोगों को नामजद FIR दर्ज कराया गया है। वो जो लड़के बाहर से आए थे जी, उनमें से कोई यहाँ पढ़ने वाला या फिर विद्यालय में पढ़ने वाला कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पढ़ने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ के 2 बच्चे थे ही नहीं। सारे बच्चे BLC का सेंटर आया हुआ था, सारे बच्चे BLC के थे। और जो आए थे मुंह बांध कर काफ़ी संख्या में, वो सब बच्चे बाहरी, वो लड़के बाहरी थे, सब मुंह बांधे हुए थे गमछे से। जिससे इनका विवाद हुआ था वो, उसे आप पहचानते हैं? वो तो बाद में हमको लोगों ने बताया घटना के बाद कि इसी लड़के, जब उसका फ़ोटो आया निकला है बाद में, तो पता लगा कि इसी लड़के से हुआ था। चूँकि BLC के बच्चे हम बाई फेस पहचानते नहीं सबको, इसीलिए हमने वहाँ के 2-3 टीचरों को बुला लिया प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके। अब हमारे यहाँ के बच्चे होते तो हम उनको जो है कि भाई पहचानते बाई फेस, बच्चे BLC के थे, यही सब। सुरक्षा को देखते हुए इस विद्यालय में क्या इंतज़ाम किए गए हैं सुरक्षा के ध्येय से? चूँकि LKG UKG के तो बच्चे हैं नहीं, 12वीं के बच्चे हैं। 6 से लेकर के 12 तक हमारे यहाँ बच्चे हैं। 6 से 12 तक के बच्चे हैं और रोड पर विद्यालय है। तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया है अपने विद्यालय में? सुरक्षा के लेकर हम लोग क्या इंतजाम किए, जैसे एक अनुशासन हम लोग भाई, अब तो ये भी है कि नहीं बच्चों को मारना नहीं पीटना, अगर सुरक्षा की दृष्टि से जैसे गार्जियन अगर जान जाते हैं कि बच्चे नहीं ठीक हैं, उनको गार्जियन को बुलवा लिया जाता है, उनको समझवाया जाता है। अब मारने पीटने का आदेश तो है नहीं हम लोगों को। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपका विद्यालय रोड के करीब है जी, तो सुरक्षा के ध्येय से कुछ तो आपने सोचा होगा कि कभी ऐसी कोई घटना न घट जाए, कोई नकाबपोश आके कोई हमला न कर दे, ऐसा कुछ तो ऐसा सुरक्षा के ध्येय से जैसे पूरा स्टाफ रहता है तो खड़ा होता है। उस दिन स्टाफ भी नहीं था और दरअसल ये अप्रत्याशित घटना, ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है। ऐसी घटनाएं विद्यालय में कभी हुई नहीं थी। तो एक बैग ऐसी घटना हुई, तो उसके पहले उधर मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन फिर भी अब विद्यालयों में, जो कि रूट के किनारे विद्यालय होते हैं, कोई कहीं भी विद्यालय होते हैं, तो उसमें सुरक्षा के ध्येय से कुछ व्यवस्था किए जाते हैं। फिलहाल ये प्रिंसिपल साहब हैं, इनकी अपनी दलीलें हैं। इन्होंने कहा कि जो दरोगा साहब हैं उन्होंने इनको फ़ोन पर ये कहा कि इन सब मामलों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इन सब मामलों को आप देखिए। घटना से कुछ वक्त पहले इन्होंने दरोगा साहब को फ़ोन किया था। उस फ़ोन कॉल के बाद ये घटना घटित हुई, जैसा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं।
उस बच्चे की जान चली गई, एक बच्चा घायल भी हुआ, 20-25 लोग आते हैं विद्यालय के अंदर, हमला करके चले जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के ध्येय से कुछ दिखता नहीं है। जैसे हम लोग अगर सुरक्षा के दृष्टि, जैसे वो जब जान गए कि ये और बच्चों को मारेंगे, तो इसके बाद हमारे जो 2-3 चपरासी थे, जो भी हम लोगों के पास था छोटा बड़ा डंडा फंडा लेके, जब हम लोग ललकार के उसको पहेटे हैं तो वो बाहर गए। अगर वो बाहर गए नहीं होते तो पता नहीं कितने बच्चों को मारते, उनकी संख्या इतनी अधिक थी। तब हम लोगों ने गेट बंद किया उसको, पूरा वही एक तरीके से पूरे घुस जाते तो पता नहीं कितने बच्चों को मारते। वो तो जैसे ही शुरू हुआ, वो इत्तेफाक से उसको एक डंडा पता नहीं कैसे लग गया, दूसरे बच्चों को मारे, तभी हम उसी समय हमारे चपरासी और अध्यापक सब भिड़ गए उनसे। अच्छा, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था? अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि किस बात को लेकर हुआ है विवाद। वो बच्चा, हाँ, जो दूसरा बच्चा है वो ये कहता है कि प्रिंसिपल साहब के जब पहली झड़प हुई जी, तो चार्ट को लेकर झड़प होती है, आपके ऑफिस के सामने ये झड़प होती है, और उसके बाद उसको हमला किया जाता है, उसके ऊपर 2-3 मुक्के मारे जाते हैं, फिर आप देखते हैं तो इस मसले को सुलझाते हैं, ऐसा वो कह रहा है। था नहीं, हमारे एक टीचर थे उस जगह पर, कुछ उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का हुआ तो अपना डांटे तो चले गए। तो कोई किसी को आभास नहीं था कि ये बच्चे आपस में तू मैं कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ से 82 से जब हम लोगों उनके टीचर को बुला लिया तो एकदम मामला शांत चल रहा था। ये अंदर लगता है फ़ोन कॉल मोबाइल वगैरह लेके आए, तो अब बता नहीं सकते कि सूचना कहाँ से दिया। अच्छा, मोबाइल वगैरह जो है कि अलाउ है स्कूल में? नहीं अलाउ है। अब वो कहाँ से फ़ोन, चूँकि देखिए बच्चे जो प्रैक्टिकल दे ले रहे थे वो बाहर जा रहे थे, जिनका खत्म हो गया वाइबा बाहर जा रहे थे, तो बच्चे तो बाहर उनको छोड़ा जा रहा था, आ जा रहे थे। सूचना कहीं से दिया, कहीं से सूचना दिया होगा। तो ये देखिए प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने अपनी बातें बताई, एक बच्चे की जान चली जाती है। अब इस मसले पर कुछ अपने तरफ से थोपना मुनासिब नहीं होगा। इनके द्वारा जो बातें कही गई वो हमने सुनाई आपको, दिखाई आपको कि किस प्रकार से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर पुलिस तत्पर होती तो ये घटना बचाई जा सकती थी, जिस हिसाब से अभी तक की बातें सामने आई हैं। फ़िलहाल इस मसले पर कुछ भी हमें मिलता है तो आपके सामने हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारे साथ नो पॉलिटिक्स भारत।